हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th एंड 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज की कहानी जो सुनना है तुमको शिप्रा मैम की ज़बानी, इट्स ऑल अबाउट कि हम जो है अपने लॉन्ग नोट्स को कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा एजेंडा इस समय शुरू हो चुका है कि हम अपने लॉन्ग नोट्स को कैसे प्रिपेयर करें। साल शुरू हो चुका है और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर अब आपने ढिलाई बरती तो आपका पूरा साल बर्बाद होने वाला है। फिर लास्ट में आप कौन सा वीडियो देखेंगे मेरा पता है आपको, कि आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं 1 महीने में। तो आज आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। मतलब एवरीबडी जो भी इस क्लास 11th में है, जो क्लास 11 से 12th मूव कर रहा है, जो 10 से 11 मूव कर रहा है, चाहे वो 9 से 10 मूव कर रहा है, किसी भी क्लास वाले ध्यान से सुन लो। आज मैं शॉर्ट नोट्स पे बात नहीं कर रही हूँ, आज मैं बात कर रही हूँ कि आप पूरे साल जो है वो लॉन्ग नोट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे। और याद रखिएगा, जो बच्चा साल की शुरुआत में नोट्स बनाने के लिए प्रिपरेशन कर लेता है वो जीवन भर सुखी रहता है। उसको लास्ट में ये जरूरत नहीं होती कि मैम ये बता दीजिए कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे। आज मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, क्या सामान आपको खरीदना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कैसे लॉन्ग नोट्स बनाने हैं। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपको लॉन्ग नोट्स कैसी कॉपीज में बनाने चाहिए, तो अगर आप हायर क्लासेस में हैं, मान लीजिए कि अगर आप 11th में हैं मेनली, तो आपको लेनी चाहिए प्लेन कॉपी। ठीक है, आपको लेनी चाहिए प्लेन कॉपी। और क्लास 9वीं 10वीं वालों, तुम्हारे साथ दिक्कत ये है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बात सुनते नहीं होंगे, तो तुम कोई भी कॉपी ले सकते हो। पर 11th वालों तुम प्लेन कॉपी लो, और खासकर अगर आप बायोलॉजी के हैं तब आपको प्लेन कॉपी लेनी ही लेनी चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ। मैथ्स वालों, तुम्हें भी कोई, मैथ्स वालों के लिए तो प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, पर कंसेप्ट लिखने के लिए वो भी जो है प्लेन कॉपीज़ का इस्तेमाल करेंगे। 9th एंड 10th वाले वो किसी भी लाइन वाली कॉपीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि कभी भी जब हम लॉन्ग नोट्स लिखते हैं, ठीक है, कभी भी हम लॉन्ग नोट्स लिखते हैं तो लॉन्ग नोट्स लिखने के दौरान कभी भी हम लाइन की छपाई नहीं करते, राइट। कभी भी हम लाइन जो है वो नहीं लिखते, हम शॉर्ट शॉर्ट चीज़ों में कंप्लीट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो वी नेवर कंप्लीट पूरी लाइन छपाई मत करिए। ऑन योर लैंग्वेज, ऑन योर लैंग्वेज। ठीक है, आप हमेशा अपनी लैंग्वेज में ही चीज़ों को लिखिए। हमेशा अपनी ही लैंग्वेज में चीज़ों को कंप्लीट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हमेशा याद रखिए, हाईलाइट द वर्ड्स। ठीक है, हाईलाइट द वर्ड्स। ठीक है, आप लॉन्ग नोट क्यों बना रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिव पता है, ताकि आप किताब से लिखी हुई चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में लिख के उसे आसान कर सके। तो जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हमेशा डार्क उसमें लिख देती है। उन या तो आप हाईलाइटर खरीद लीजिए तो उसको हाईलाइट कर दीजिए, या तो अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए लेडिक सेल लिख रहे हैं आप, तो लेडिक सेल को हाईलाइट कर दीजिए। फिर वो क्या निकालती है, टेस्टोस्टेरोन निकालती है, तो वो उसे हाईलाइट कर दीजिए। तो जो या तो हाईलाइट कर दीजिए या तो अंडरलाइन कर दीजिए। अपने लॉन्ग नोट्स लिखते समय कोई भी एनसीईआरटी का जो पैसेज है, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबॉडी बेटा, जो भी एनसीईआरटी का पैसेज है उसे 2 चीजों में आप कन्वर्ट करेंगे इन योर लॉन्ग नोट्स। या तो आप उसे फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो आप उसे फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो उसे आप ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। अब आप पूछेंगे कि मैम ये ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, तो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है बेटा, ये 2 प्रकार के हार्मोन निकालती है, एफएसएच और ये होता है एलएच। ठीक है, फिर आपको एलएच के फंक्शन यहाँ लिखना है और एफएसएच के। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। कोई भी पैसेज जो है वो आपके लॉन्ग नोट में उतरा हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए। हमेशा फ्लो चार्ट में चीजें चलेंगी और ब्लॉक डायग्राम्स में चीजें चलेंगी। क्लियर है? दूसरी बात, अगर आप लिटरली में नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो समरी वाला पार्ट कोई भी स्किप नहीं करेगा। समरी आप डू नॉट स्किप, समरी आप बिल्कुल लिखेंगे, उसके पॉइंट्स आप जरूर लिखेंगे। दूसरी बात, जब आप लॉन्ग नोट्स बना रहे हैं तो आपके पास होने चाहिए जो सुपर 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 इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, उसको आप लिखेंगे स्टिकी नोट्स पे। किस पे लिखेंगे बेटा जी? स्टिकी नोट्स पे। आप अपने कॉपी के पेज पर क्या चिपका लेंगे? स्टिकी नोट्स को चिपका लेंगे। स्टिकी नोट्स करीब इतने छोटा सा रहेगा, इतना बड़ा, मतलब मैंने तो बहुत बड़ा बनाया। इसमें आप अपने पॉइंट्स लिखिए छोटे छोटे शब्दों में। ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उस पेज में जो भी लॉन्ग नोट में आपको 10 ऐसे शब्द मिले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उस पेज में ये स्टिकी नोट्स लीजिए, इस पे लिखिए। या तो एनसीईआरटी के उस पेज पे लगाइए, या तो आप अपने नोट्स पे लगा सकते हैं। क्लियर है? कभी भी अपने नोट्स में क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना है आपको कि फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। और अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास एक पीवाईक्यू की बुक जरूर होनी चाहिए, या आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास पीवाईक्यू की बुक जरूर होनी चाहिए, कि जब आप वो कंसेप्ट कर रहे हैं तो वहां पे लिखिए कि इस साल में ये क्वेश्चन आया था, तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आए कि इसको हमें बार बार देखना है। नोट्स हमेशा साल भर चलने वाली वो चीज़ है जिसको अपने पास रखना है। और इसी तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मैं आपको देती रहूंगी। अगर आज भी अभी भी अपने बैच को एनरोल नहीं किया है बच्चों,
ध्यान से सुन लो, तो बैच एनरोलमेंट कर लो। देखो, मैं जीवन जीने के तरीके, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के तरीके और साथ साथ बायोलॉजी का बेताज बादशाह बनाती हूँ। मैं क्लास 10 से लेकर नीट वाले हर बच्चे को पढ़ाती हूँ जो लिटरली में सच में डॉक्टर बनना चाहता है। आप भले ही बैच लेने वाले हैं कौन सा, सक्षम 2.0, ठीक है, आपको बैच लेना है सक्षम 2.0, ठीक है। ये जो बैच है सक्षम 2.0 में, इसमें सक्षम 1.0 जो मैंने पहले पढ़ाया है वो फ्री मिलेगा, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर मेरे वहां से आसानी से देख सकते हैं। और इस बैच को एनरोल करने के लिए आपको कोड लगाना है Y547। ये कोड जो है ये यूनिवर्सल कोड है। आप अड्डा में कोई भी कोर्स आपका भाई बहन खरीद रहा है, चाहे CUET का खरीद रहा है, चाहे नीट का खरीद रहा है, चाहे आप सक्षम ही ले रहे हैं, उस पर ये कोड लगाना मत भूलिएगा टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट बेटा, ठीक है। और आप लिटरली में अपने जीवन में अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन। यही वो जगह है, यही वो बैच है जो आपको ये बताएगा कि आप डॉक्टर बन सकते हैं। और मेरा लेवल हमेशा ऐसा रखता है कि नीट 11th पढ़ाऊंगी तो भी नीट का लेवल ही पढ़ाती हूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं। नीट पढ़ लिया तो भाई स्कूल तो क्लियर ही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आज आपको बताया कि नोट्स कैसे बनाना है एंड इनरोल इन द बैच। तो अगर आप देखो यार, यूट्यूब में मैं इतने अच्छे से आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगी, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनको हमें बात करना होता है। तो इस बैच पे एनरोल करने के बाद हम फेस टू फेस आपस में बात कर सकते हैं, आपकी समस्याओं को सुलझा सकती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करवा सकती हूँ। यूट्यूब में जो मैं बोलूँगी वही चलेगा, वहाँ पर जो आप बोलेंगे वो भी चलेगा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना, टेक केयर एंड बाय बाय।